सर उस ब्लर दिन दिख रहा था। ब्लड दिख रहा है थोड़ा, एक मिनट देखता हूँ। ब्लड है काफी। हाँ सर थोड़ा। अब देखो जरा, अभी भी ब्लड है। हाँ सर अब ठीक है, अब ठीक है। कल पहले तो बताया था, कल 2-3 सवाल दिए थे ना करने को, हाँ सर 3 दिए थे। करेगी नहीं करेगी? हाँ सर उसमें से मैंने 3 ट्राई की, लेकिन सर पहला वाला ही आया, दूसरा वाला आ नहीं रहा है, दूसरा और तीसरा। पहला हो गया। हाँ सर। तो पहले वाले में प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू थे ना, 4 चार्ज। हाँ सर। उनके बीच का गैप ए था, तो उसकी बीच की इंटरेक्शन एनर्जी निकालनी थी ना। हाँ सर। दूसरा क्वेश्चन शायद ट्राइंगल का था। हाँ सर। ट्राइंगल के हर वर्टिसेस पे क्यू चार्ज रखा था, हर साइड ए थी या एल थी, ठीक है। हाँ सर। और जब उन्होंने कहा उनके बीच का गैप 2l हो जाएगा, तो स्पीड क्या होगी, है ना। हाँ सर। देखिएगा, कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं है वो। एक बात ध्यान रखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, आज मैं उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ। 3 चार्ज थे ना। हाँ सर। पहले ये बताओ, अभी इनका मोमेंटम कितना है? 0। तीनों रेस्ट पर है। तीनों किस पर है? रेस्ट पर है। तो इसका मतलब तीनों रेस्ट पर है, तो नेट मोमेंटम 0 है, ठीक है। हाँ सर। हर साइड एल है। तो जब इनको छोड़ देंगे हम, तो इन दोनों के कारण इस पर रिपल्सन फोर्स लगेगा ना। इन हाँ सर दोनों लगेगा। चार्ज पे रिपल्सन, तो नेट रिपल्सन फोर्स यहाँ लगेगा इस पे, आउटवर्ड। हाँ। इन दो, इस पर आउटवर्ड, इस पर आउटवर्ड, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। लेकिन क्या होगा, ध्यान से सुनना, जब ये यहां पहुंचेगा, ठीक है, जब ये यहां पहुंचेगा और जब ये यहां पहुंचेगा, पहुंचेगा ना, इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे, क्यों भाई। हाँ सर। तो तीनों की जो स्पीड होगी बराबर होगी, क्योंकि तीनों के मास बराबर हैं और तीनों पे लगने वाला फोर्स हमेशा बराबर है। आया समझ में? हाँ सर। अब जो बीच का गैप है बढ़ता जा रहा है ना। हाँ सर बीच बढ़ का रहा है। गैप हो गया 2l। 12। ये भी कितना हो गया? 12। 2l। और ये भी कितना हो गया? 2l हो गया ना। 12। मेन चीज है कि इनकी वेलोसिटी बढ़ी है। इनकी वेलोसिटी 0 से v हो गई है ना। पहले 0 थी ना, हाँ सर। अब कितनी हो गई है? ई। v। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई ना। हाँ सर बढ़ गई। तो इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी आई कहां से? एक्चुअली इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थी, बात समझे? हेलो। हाँ सर। तो मैंने बताया था, दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में जब गैप बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है, याद करो। हाँ सर बता था। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की घटी है, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। समझ में आया? हाँ सर। अब ये बताओ कि शुरुआत में जब हर चार्ज के बीच का गैप एल है, मैं इसको 1 चार्ज मान लू, इसको 2 मान लू, इसको 3 मान लू, तो टोटल एनर्जी शुरुआत में काइनेटिक है नहीं है, ध्यान रखना। कौन कितनी एनर्जी होगी बताओ? के Q1 Q2। का मतलब क्यू स्क्वायर, है ना, अपॉन आर। आर का मतलब एल, ठीक है। अरे हाँ ठीक सर। है। ये केवल 1 और 2 के बीच में, फिर 2 और 3 के बीच में भी इतनी होगी, और 3 और 1 के बीच में भी इतनी हाँ होगी, तो सर। 3 टाइम्स कर दें। 3 टाइम्स कर दें। हाँ सर। तो ये इनिशियल एनर्जी है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, और यही टोटल एनर्जी भी है, क्योंकि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 है। अच्छा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बताओ? 3 kq² है ना। और अब हाँ बीच का सर। गैप कितना है? बीच का गैप कितना है? 2l। पहले l था ना। हाँ पहले सर। कितना, अब कितना गैप है? अब बीच का गैप कितना हो गया? 2l हो गया ना। 12। हाँ। और हाँ इसमें सर। काइनेटिक एनर्जी भी होगी कि नहीं होगी?
होगी सर। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, एक की कितनी है, हर किसी की स्पीड बराबर है तो हाफ mv स्क्वायर एक की है, और क्योंकि तीनों की स्पीड बराबर है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर इंटू 3। हाँ सर, समझ में होगी। आया? ये टोटल फाइनल एनर्जी है, जबकि इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी है वही टोटल एनर्जी है, क्योंकि काइनेटिक उस समय है नहीं शुरुआत में। सही है। और मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस नेचर का फोर्स होता है, कंजर्वेटिव। किस नेचर का फोर्स होता है, कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्स जब लगता है तो टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। तो टोटल एनर्जी का मतलब है EI, और वही होगी फाइनल एनर्जी के बराबर EF, है ना। हाँ सर। तो इनिशियल एनर्जी है k(q²) अपॉन r l, और ये है 3k(q²) अपॉन 2l प्लस दिस मच। इसको सॉल्व करना है हमें, 3k(q²)/l, है ना। हाँ सर। और इस तरफ वाला पोर्शन यहाँ ट्रांसफर कर लो, तो -3k(q²)/2l, ठीक है। हाँ सर। हेलो। और ये है आपका 3/2 mv², तो 3/2 mv² में 2/3 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और नीचे m आ जाएगा, इतना तो कर लोगे ना। हाँ सर, कर लूंगी। तो ये 2/3 m, और ये इतना आया, ये v² के बराबर आया, इस पूरे का अंडर रूट कर दो, तो क्या v आ गया, ये क्या आ हाँ गया ये। सर। तो हमें क्या ई। निकालना था, स्पीड ही निकालनी थी ना। हाँ सर। स्पीड v ये आ गई। क्लियर है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो k(q²) हाँ अपॉन सर। l है, और ये 3k(q²) अपॉन 2l है, तो घटाओगे तो कितना बचेगा, 3k(q² अपॉन 2l बचेगा ना। हाँ सर, बचेगा। और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, एक हो जाएगा, हाँ सर, हो जाएगा। और एक 3 से ये जो 3 है ऊपर कैंसिल हो जाएगा 3 कैंसिल। हाँ सर। तो फाइनल आंसर कितना होगा, k(q² अपॉन 2l का अंडर रूट, सॉरी 2l 2 भी कैंसिल हो गया, k(q² अपॉन l का अंडर रूट, ठीक है, ये बचेगा ना। और m नहीं आया समझ में, आ गया नहीं आया सर। समझ में, कितना आएगा, k(q²) अपॉन 2 ml, सॉरी 2 नहीं आएगा, ml 2 नहीं आएगा ये, है ठीक है। हाँ सर। तीसरा वाला क्वेश्चन जो था मैंने दिया था, दो चार्ज कौन कौन से थे, नेगेटिव थे ना वो, कि दोनों पॉजिटिव थे वो, देखना। सर, दोनों पॉजिटिव थे। अच्छा ऊपर जो थे, और बीच हाँ वाला सर। नेगेटिव था ना। हाँ सर। और अच्छा ये एक, ये प्लस क्यू था, ये प्लस क्यू, ये फिक्स थे ना। हाँ सर। बीच में माइनस क्यू स्मॉल था क्या, हेलो, हाँ सर। स्मॉल क्यू था ना, इसका मास m था, और ये डिस्टेंस शायद a थी, और ये डिस्टेंस a थी, है ना। और इसको हमने हाँ कोई स्पीड u दी थी, हमें ये पता करना था कितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाके वो वापस लौटेगा, ये ना। हाँ सर। थोड़ा ध्यान दें, एक्चुअली क्या होगा कि पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी है पूरे सिस्टम की, बताओ। ये प्लस का क्यू है, ये माइनस का क्यू, कितना होगा, तो k प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू, मैंने कहा था साइन भी यूज करते हैं, तो k(q/a) है ना। हेलो, हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है। हाँ सर, आ रही है। तो इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी है k(q)/a, माइनस इसलिए क्योंकि एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, जितनी ये एनर्जी है उतनी ये एनर्जी है, तो इसको 2 टाइम्स कर सकते, क्या कर सकते हैं, हाँ अरे कर सर। सकते। और इसको हमने एक स्पीड दी है u, तो काइनेटिक एनर्जी भी है हाफ mv², क्या ये टोटल एनर्जी है कि नहीं है कि नहीं टोटल एनर्जी। हाँ सर, है। और जब ये यहाँ पर आके क्योंकि जैसे ही आगे बढ़ेगा तो पॉजिटिव वाला इस पे अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, ये पॉजिटिव इस पे अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, तो u क्या होता जाएगा, स्पीड क्या होती जाएगी,
क्या होती जाएगी, स्पीड कम होती जाएगी, और यहाँ कम पर होएगी पहुंच के सर। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, 0। और उसके बाद इसका अट्रैक्शन फोर्स और इसका अट्रैक्शन फोर्स इसको वापस खींचेगा, तो ये इधर वापस जाएगा, है ना। अरे है कि नहीं। हाँ सर। तो ये इनिशियल एनर्जी है, तो इनिशियल में काइनेटिक भी है और पोटेंशियल दोनों है, क्यों भाई, है कि नहीं। तो ये इनिशियल हाँ पोटेंशियल सर। और काइनेटिक दोनों है, लेकिन जब ये मोमेंटरी रेस्ट पर होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर केवल कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल। क्या एनर्जी होगी यहाँ पर, हाँ सर हेलो, है। केवल कौन सी एनर्जी होगी यहाँ पर, पोटेंशियल कौन सी होगी, हेलो। अगर स्पीड 0 है तो काइनेटिक 0 हो गई ना उसकी, हाँ सर। तो केवल कौन सी एनर्जी होगी, गैप कितना है, ये यहां से यहां तक का गैप कितना होगा बताओ, अंडर रूट ऑफ ए X। स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, हाँ सर, इसका पाइथागोरस थ्योरम। हाँ सर होगा। और ये गैप भी सेम होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस। स्क्वायर। तो जब ये मोमेंट्री रेस्ट पर आएगा तो फाइनल एनर्जी केवल किस फॉर्म में होगी, पोटेंशियल की फॉर्म में, और कितनी होगी, माइनस के। माइनस क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज पॉजिटिव है और ये वाला जो पहुंचा है वो नेगेटिव है, तो माइनस के क्यू अपॉन आर का मतलब कितना है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस एक्स स्क्वायर। जितना ऊपर वाले के साथ एनर्जी है उतना नीचे वाले के साथ है, तो इंटू 2 कर दीजिए। समझ में आया। हाँ सर। अब मैंने कहा था कि कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जितनी इनिशियल एनर्जी होगी उतनी फाइनल क्या होगी। होगी। तो बताइए, इन दोनों एनर्जी को बराबर करो, ई आई इज इक्वल टू ई एफ करो, है ना। हाँ सर। तो ई आई कितना है, हाफ एम यू स्क्वायर, तो भाई हाँ सर। हाफ एम यू स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2 KQ, है ना, अपॉन ए, है ना। हेलो, आ रहा है समझ में, आ रहा है कि नहीं, अरे आ रहा है ना, हाँ सर। -2 KQ टू स्मॉल क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुम ये बताओ, इसको एक्स के लिए बना सकती, एक्स के लिए सॉल्व कर सकती हो कि नहीं इसे, हाँ सर कर पक्का सकते हैं। पक्का बताओ, कर सकती कि नहीं। हाँ तो मैं सर करूं करूं मैं कि तुम कर लोगी, कर लूंगी सर। पक्का ना। तो लिख दो नीचे, मुझे आंसर बताना, कल मैंने आंसर तो बता ही दिया था, एक्स एक्स का फाइनल वैल्यू बता दिया था ना, हाँ सर। इसका आंसर बता दिया था ना, तो एक्स की वैल्यू पहले तुम खुद सॉल्व करके निकालना है ना, हाँ सर। ठीक है। तो ये तीनों सवाल समझ गए। हाँ सर समझ देखो गए। तीनों में क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी इनिशियल एनर्जी में अगर स्पीड भी है तो काइनेटिक भी है, और गैप है तो पोटेंशियल भी है, और फाइनली अगर वेलोसिटी 0 हो रही तो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल। लेकिन टोटल इनिशियल एनर्जी और टोटल फाइनल एनर्जी क्या होगी, सेम। समझ में आया। हाँ सर। आप करें, हाँ आप सर। करें। तुम अब अपनी जो एस चांद है, कौन सी किताब है तुम्हारी, हाँ सर चंद्र। हाँ, तो उससे अभी तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाले सवाल कर सकती हो ना। हाँ सर कर सकते हो। कुछ चीजें और बता रहा हूं मैं। एक लिखिए सेल्फ एनर्जी, मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूं उसे, काम का ड्राइव में तुम्हें काफी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखिएगा, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ सॉलिड, देखो इसमें 3 चीजें आती हैं, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड, हेलो, हाँ सर। क्या लिख रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी ऑफ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, या सॉलिड सॉरी हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, या हॉलो हॉलो
नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तीन चीजें लिख ली, तीनों एक ही कैटेगरी के हैं ये। हेलो, क्या लिखा आपने? सॉलिड कंडक्टिंग, ठीक है, स्फीयर। हाँ सर। हॉलो कंडक्टिंग या हॉलो नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। हाँ एक सर। बात ध्यान रखना, हमेशा जब कंडक्टिंग स्फीयर होता है, भले ही वो सॉलिड हो या हॉलो हो, पूरा का पूरा चार्ज हमेशा सरफेस पर आता है। कहाँ आता है? सरफेस पर आता है। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज होता है। ये है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग, ठीक है, सॉलिड हाँ। कंडक्टिंग। ये वाला है हॉलो कंडक्टिंग। हॉलो का मतलब है अंदर कोई मटेरियल नहीं है, लेकिन इसमें भी अगर हम चार्ज देंगे तो पूरा सरफेस पर आ जाएगा, ठीक है। पूरा कहाँ हाँ, जाएगा? सरफेस पर। मतलब जिस तरह चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा क्यू, वहां यहां भी होगा। और अगर हॉलो, सॉरी, हॉलो नॉन कंडक्टिंग है, कैसा है? हॉलो। नॉन कंडक्टिंग। ये डिपेंड करता है कि हमने चार्ज कैसे दिया है। हमने इस तरह चार्ज दिया है कि पूरा सरफेस यूनिफॉर्मली चार्ज है। पूरा सरफेस कैसा है ये? यूनिफॉर्मली चार्ज। यानी तीनों केस में देखने वाली बात यह है कि तीनों के केस में जो चार्ज है वो पूरा सरफेस पर है। कहाँ है? पूरा सरफेस पर है। तो जो टोटल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। कितनी होती है? कितनी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक। पोटेंशियल। और ध्यान रखिएगा ये होती है के क्यू स्क्वायर बाई 2r। क्या होती है? के क्यू स्क्वायर बाई 2r। इन तीनों केस में जो रेडियस है वो कैपिटल आर ली गई, सही है। और तीनों केस में चार्ज क्या है? तीनों पर चार्ज क्या है? बराबर। आया समझ में? हाँ सर। अब दूसरा केस है, दूसरा केस देखो। फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, लिख लिया? हाँ सर। एक बात ध्यान रखना, जब नॉन कंडक्टिंग होगा तभी उस स्फीयर को हम यूनिफॉर्मली चार्ज कर सकते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब है पूरे वॉल्यूम तक पे चार्ज दे सकते हैं, ठीक है। हाँ आ रहा सर। है समझ? मान लीजिए कोई सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, कैसा है? सॉलिड। नॉन कंडक्टिंग। और इस पे जो चार्ज दिया है पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट है। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है? बोलो। पूरे वॉल्यूम पर। पूरे वॉल्यूम पर। उसकी रेडियस आर है और टोटल चार्ज हमने क्यू दिया है। तो इसकी जो एनर्जी होती है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की जो एनर्जी है वो होती है 3 के क्यू स्क्वायर बाई 2r। कितनी होती है? 3 kq² / 2r। अब याद रखो ये तुम्हारा क्या है? ये इन तीनों केस में किसी की भी एनर्जी है, लेकिन ये केवल सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज की है, ठीक है। हाँ सर। और इन चारों केस में एक चीज सेम है, वो है कैपिटल क्यू और रेडियस। क्या सेम है? कैपिटल क्यू और रेडियस। हाँ। लेकिन ये वाले केस में जो चार्ज है वो पूरा वॉल्यूम पर भी डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन यहाँ पर चार्ज पूरा कहाँ है? सरफेस पर। क्योंकि कंडक्टिंग में पूरा चार्ज हमेशा सरफेस पर आएगा। पूरा चार्ज कहाँ आएगा? हमेशा सरफेस पर। लेकिन नॉन कंडक्टिंग में चार्ज वॉल्यूम पर भी एग्जिस्ट कर सकता है। बात समझे? क्लियर है? हाँ सर। तो देखिएगा ये आएगा 0.5। अगर मैं के 1/2 करूं तो 0.5 आएगा ना ये? हाँ सर आएगा। एक 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 मिनट जाना जा। हाँ सर। ये कितना होता है? एक मिनट। 3/2 नहीं है, या था 0.5, ये था 0.6। 0.5 मतलब 1/2 सही है। 0.6 का मतलब है
6/5 6/5 एक मिनट उससे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। ए क्यू स्क्वायर बाई 2r ये गलत हो रहा है। एक मिनट मेरा तो ड्राइव करके दिखाता हूँ। एक मिनट रुक रहा है, एक सेकेंड। हाँ सर। नहीं ए क्यू स्क्वायर बाई आर, हेलो ये क्या होता है? हेलो, हाँ सर। और ये होता है 6/5 हेलो ये 6/5 होता है। हाँ सर। के क्यू स्क्वायर बाई आर होता है वो, और ये होता है 6/5 क्यू स्क्वायर, ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ पर 6/5 का मतलब 1.2 हो गया। कितना हो गया? 6/5 1.2। का मतलब कितना? 1.2। और ये के क्यू स्क्वायर बाई आर है। ये 0.2 ज्यादा है ना? हाँ सर। 0.2 कितना है? ज्यादा है, यानी 20% ज्यादा एनर्जी होती है इसमें। नहीं क्लियर है? ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए, ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, 6 के क्यू स्क्वायर बाई 5r। हाँ सर। और ये तीनों के केस में के क्यू स्क्वायर बाई आर है, तो ये आएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर और ये आएगा के क्यू स्क्वायर इंटू 1.2, यानी 1.2 का मतलब 20% ज्यादा होती है। तो लिख लीजिए, इन केस ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, इन केस ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग the energy is 20% more than, the energy is 20% more than that of conducting, that of conducting। कंडक्टिंग। लिख लिया? ये बहुत ही हाँ इंपॉर्टेंट सर। है। ये सेल्फ एनर्जी के क्वेश्चन है जो बहुत वाले करने पड़ेंगे ना, हाँ सर। ध्यान रखिएगा। इसलिए हम प्रेफर ये करते हैं कि हमारे पास चार्ज अगर क्यू है, हमारे पास चार्ज अगर क्या है, क्यों है? तो हम इस केस में अगर चार्ज देते हैं तो हमारी एनर्जी के क्यू स्क्वायर बाई आर होती है। लेकिन अगर वही चार्ज यूनिफॉर्मली दे देते हैं तो वही एनर्जी हमारी 20% ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। हाँ सर। हम जनरली उस चार्ज को नॉन कंडक्टिंग बॉडी को देते हैं यूनिफॉर्मली, तो हमारी एनर्जी उसी चार्ज पे बढ़ जाती है, ठीक है। हाँ सर। इसका मतलब ये होता है, ये चार्ज जो क्यू था ये पहले से नहीं था, इसके ऊपर हमने आके लाके डिपॉजिट किया। क्या किया है? लाके। डिपॉजिट किया। तो अगर मैं इस तरह चार्ज को डिपॉजिट करता हूं इन तीनों केस में, तो मेरी एनर्जी कुल ये होती है। और इसमें क्या है, मैं डिपॉजिट करता जा रहा हूं तो वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है, और फाइनली जब रेडियस आर हो गई तो टोटल चार्ज क्यू आ गया, तब मेरी एनर्जी ये आई। यानी मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी इस नॉन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज करने में, यूनिफॉर्मली चार्ज करने में मुझे 20% ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी। इसके कंपैरिजन में कितनी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी आपको? 20%। समझ गए? क्लियर है? तो हाँ। हम किसको प्रिफेयर करेंगे जिसमें हमें एनर्जी ज्यादा होगी? हाँ सर। किसको प्रिफेयर करेंगे हम? जिसमें एनर्जी ज्यादा होगी। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में कितने परसेंट एनर्जी ज्यादा होती है? 20%। वेरी गुड। याद रखना बस इस चीज को ना, जनरली भूल जाते हैं बच्चे, लेकिन तुम याद रखना इस चीज को ना। हाँ सर। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीनों केस, दोनों केस ध्यान रखना है, विशेष है ना। हाँ सर। अब हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ी थी अभी हमने? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर। और तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर। कौन सी होगी भी? स्केलर। ठीक है? अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हमने रेफरेंस पॉइंट कहां लिया था? रेफरेंस पॉइंट कहां लिया था जहां मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना था? इन्फिनिटी पर। हाँ सर। क्या माना हाँ था? सर, याद करो। सही है। वहां पर मैंने हाँ सर। सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लिया था, है ना? ठीक है। हाँ सर। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी इसी तरह हाँ सर। डिफाइन करते हैं, तो थोड़ा सुन लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी डिफाइन कर रहा हूं मैं। लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हेडिंग डाल दी? हेडिंग डाल दी? हाँ सर। तो लिखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है एक यूनिक प्रॉपर्टी। क्या होती है? यूनिक प्रॉपर्टी। जैसे तुम हो, अब तुम्हें गाने का शौक है, मान लो तुम्हारे भाई को खेलने का शौक है, तो तुम लोग की कैरेक्टरिस्टिक मैच तो नहीं कर रही ना। आपकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक गाने की है, नहीं सर। ठीक है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? खेलने की है। बात समझे? हाँ इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी किसी चार्ज की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक ये। तो क्या लिखा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी एट अ पॉइंट in a region of electric field, in a region of electric field। और इसकी डेफिनेशन नीचे आप पैराग्राफ चेंज कर दो। मतलब क्या है? कोई रीजन है, सुनो, कोई रीजन हाँ है सर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक होगी। क्या होगी? इसी पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक होगी। और वो पॉइंट कहाँ होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसमें होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। मान लीजिए आपने कोई रीजन लिया। ये क्या है? कोई रीजन। रीजन। ये रीजन है, रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए मैंने कोई पॉइंट पी चूज किया। क्या चूज किया? इस इलेक्ट्रिक पी। फील्ड में कोई पॉइंट पी चूज किया, तो इस पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो इस पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है वो इस पॉइंट की? कैरेक्टरिस्टिक है। और ध्यान रखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वी से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? वी से। वी से। तो वीपी क्या है? इस पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। क्या है? इस पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। वो पॉइंट कहां सिचुएटेड है? वो पॉइंट कहां इलेक्ट्रिक सिचुएटेड है? फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में। समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक हाँ पोटेंशियल किसी पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक है, जो पॉइंट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड होता है। क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ, अब इसको डिफाइन करते हैं। देखो वास्तव में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ये बता रहा हूं मैं। इट इज द इंटरेक्शन एनर्जी, इट इज द इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज placed at the point in electric field, placed at the point in the electric field। समझ में आया? हाँ सर। वास्तव में इस पॉइंट पी को अगर मुझे डिफाइन करना है पोटेंशियल को, तो वो उस पॉइंट पे क्या होता है? इंटरेक्शन एनर्जी। ठीक है? क्या होता है? हाँ सर। इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है? हाँ हेलो। सर। प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर हम जब प्लेस करते हैं किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाके, तो उस पॉइंट का वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को शो करता है। मैं दो तीन चीजें और बताता हूँ, देखिएगा। इफ, अब मैं सुनो, मैं समझा दूं।
मान लो किसी क्यू नॉट को कोई चार्ज है क्यू नॉट, हमारा टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। क्या है भी हमारा टेस्ट चार्ज? क्यू नॉट है। क्यू नॉट। अब हम क्यू नॉट को इन्फिनिटी से, हम जबकि इंटरेक्शन एनर्जी में हमेशा इन्फिनिटी वर्ड यूज करते हैं, यहां लाए। क्या लाए? यहाँ पर इन्फिनिटी से उठा के क्यू नॉट को यहां लाए, और ये हाँ, हमारा टेस्ट चार्ज है। क्या है ये हमारा? टेस्ट चार्ज। और ऐसा प्रोसेस करने में हमें वर्क डन W करना पड़ा। क्या करना पड़ा? W। तो W ही हमारी इंटरेक्शन एनर्जी होगी। क्या होगी W? इंटरेक्शन W क्या एनर्जी। होगी? इंटरेक्शन, आप पूरा लिखना है, इंटरेक्शन एनर्जी। तो अगर मुझे इस पॉइंट BP को डिफाइन करना है तो BP इज इक्वल टू होगा W अपॉन Q नॉट। क्या होगा? W अपन क्यू नॉट। यानी जिस चार्ज को आप लाए हैं, तो इस चार्ज को लाने में जो आपने वर्क किया है वही इंटरेक्शन एनर्जी है, और डिवाइड बाई यूनिट, जिस चार्ज को लाए हैं उससे डिवाइड कर दो। अब W की यूनिट क्या होगी? जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। और चार्ज की यूनिट कूलम्स। चार्ज की यूनिट कूलम्स। ग्राम। ठीक है, समझ में आ हाँ रहा? सर। आज एक ही मीटिंग करेंगे, है ना? हाँ सर। अगर स्मृति आ गई तो दूसरी मीटिंग कर लेंगे, ठीक है? हाँ सर। ये बना लिया डायग्राम? हाँ सर, बना लिया। हाँ तो लिखो, if interaction energy of Q naught at point P is W, कितनी है? W। W. Then electric potential at point P is equal to W upon, क्यू नॉट। क्या लिखा है ये? W upon Q naught. क्यू नॉट। अच्छा, W को हम U भी लिख सकते हैं। W को क्या लिख सकते हैं? U को भी तो इंटरेक्शन एनर्जी कहते हैं ना आप। हाँ सर, बोल। तो W को हम कैपिटल U भी लिख दो। W इज इक्वल टू कैपिटल U, एक ही बात है। तो Vp यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू इंटरेक्शन एनर्जी फॉर पर यूनिट चार्ज। आया समझ में? हाँ सर, आ गया। और कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। कौन सी क्वांटिटी है ये? स्केलर। अच्छा, देखिएगा, एक पॉइंट और लिखो। इन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट is defined as the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point in electric field. ठीक है? हेलो, लिख लिया? हाँ सर। समझ में आया? क्लियर है? अब जो लास्ट वाली डेफिनेशन हाँ मैंने लिखवाई है, अभी जो लिखवाई है, वो आप स्कूल के एग्जाम में लिखना। वो इजी डेफिनेशन है, वो उसी को लाइक करते हैं, उनको उतना ही मालूम है। हाँ बात समझे? आप लास्ट वाली हाँ डेफिनेशन स्कूल एग्जाम में लिखेंगे, लेकिन ये मैंने क्लियर किया है आपको, ये आपके लिए कंसेप्चुअल है। क्या है ये? कंसेप्चुअल। हाँ, कंसेप्चुअल तो हमें यूज करना है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन आप स्कूल के एग्जाम में वही लिखना, गुड एग्जाम में, जो मैंने लास्ट वाली डेफिनेशन लिखी। ठीक है? ठीक है ना? हाँ सर। लिखिएगा आप नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज in its surroundings. अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे हैं किसी पॉइंट चार्ज के कारण। किसके कारण? पॉइंट चार्ज के। ध्यान से सुनिए, आज एक ही मीटिंग रख लें बस। हाँ सर। इसके सवाल भी करने लगो तुम, है ना? हाँ सर, करती हूँ। तो मान लीजिए कैपिटल क्यू चार्ज फिक्स है।
कैपिटल क्यू चार्ज कैसा है, फिक्स्ड है। और इसकी सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग में इसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी होगी, बना रखी होगी कि नहीं हाँ बना रखी होगी। तो हमने कहा कि यहां से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पर हम पता करना चाहते हैं कि इसने कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट किया है। तो यहां पर मैं किसी क्यू नॉट चार्ज को लेके आता हूं। क्या लेके आता हूं, क्यू नॉट चार्ज को। कहां से लाया हूं मैं, ये कहां से लाया हूं, इंफिनिटी से। कहां से लाया हूं, इंफिनिटी से। से। जब इन्फिनिटी से लाया हूं तो वर्क डन जो होगा क्या वही इंटरेक्शन एनर्जी होगी, हाँ सर। और वो इंटरेक्शन एनर्जी क्योंकि मैं यहां पर क्या मानता हूं, के कैपिटल क्यू क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर होगा ना। हाँ सर होगा। देखो वही लिखा है ना, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। हाँ सर होगा। अब मुझे निकालना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बीपी इज इक्वल टू होगा जो इंटरेक्शन एनर्जी है डब्ल्यू या यू जो भी लिखोगे आप, और डिवाइड बाई क्या, डिवाइड बाई क्या, क्यू नॉट। अभी बताया ना, क्या आएगा ये, के क्यू हाँ बाई, सर। के कैपिटल क्यू बाई आर। क्या होगा ये, के कैपिटल क्यू बाई आर। और ध्यान रखिए इसमें नेचर ऑफ चार्ज भी लेना पड़ेगा। अगर कैपिटल क्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, और कैपिटल क्यू अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। और इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, जूल पर कूलम। क्या है इसकी यूनिट, देखो डब्ल्यू जूल की पर यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की यूनिट कूलम्स। कूलम्स। हाँ सर। तो चार्ज यानी डब्ल्यू अपॉन क्यू की यूनिट होगी जूल पर कूलम, और नेचर है स्केलर। नेचर क्या है, स्केलर। समझ में आया। हाँ सर आ गया। तो लिख देना नीचे, हियर द नेचर ऑफ कैपिटल क्यू विल ऑल्सो कंसीडर। लिख दीजिए आपने स्केलर क्वांटिटी। हाँ सर। अब हेडिंग डालो, अभी नहीं आई ना स्पर्धी। नहीं सर नहीं आई। अच्छा, हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज एक्सटेंडेड बॉडी, ड्यू टू अ चार्ज एक्सटेंडेड बॉडी। अभी ये किसके कारण निकाला आपने, पॉइंट चार्ज के कारण। पॉइंट। लेकिन अगर मान लो कोई बॉडी है आपके पास और उस बॉडी